हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। बात करते हैं टीवी सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ के आने वाले एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि चिराग चांदनी से केक कटिंग करवाएगा, जिसके बाद चांदनी सबके मुंह पर केक लगा देगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी। लावण्या और ओमकार चांदनी के इस नटखटेपन को देख करके बहुत खुश होते हैं और ये सब बहुत ही अच्छा मूड डेवलप कर देती है चांदनी अपनी मस्ती और क्यूट सी शरारतों के साथ, जिसे देखकर जो रागिनी है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। पहले भी रागिनी चिराग से नाराज़ होती है। वो कहती है कि आपने चांदनी को अपनी गोद में क्यों बिठाया। तभी दिखाया जाएगा कि कैसे रागिनी मन ही मन चांदनी से चिराग के बॉन्ड को लेकर के जल रही होती है। इतने में दूसरी तरफ जो विलन है, यानी कि आप सभी के इस शो में खाली सियापे कम तो है नहीं। आप देखेंगे कि कैसे जानवी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी बेचारी छोटी सी बच्ची रागिनी को, और वो कहती नज़र आएगी कि मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो चांदनी को किसी गंदे से कमरे में बंद कर देती और बाहर से कुंडी भी लगा देती। रागिनी ये बात सुनकर के थोड़ी सी हैरान होती है। वो कहती है कि अगर उसने अपनी मम्मा को बता दिया तो वो मुझे कभी भी लाइक नहीं करेंगी। ये सुनकर के कहती है यहाँ पर जानवी, तो क्या हुआ, कौन है उसकी मम्मा। तभी रागिनी बताती है, मेरी सावरी माँ। तभी जानवी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, ओ माय गॉड, ये दीपिका की बेटी है। इसीलिए माँ और पापा इतने खुश थे क्योंकि उनको ये बात पहले से पता थी, इसीलिए इसे वीआईपी बनाकर रखा है। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि रागिनी जाने वाली है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। रागिनी अपना अग्रेशन छुपा कर के जाने वाली है चिराग के पास, उससे सवाल जवाब करने वाली है। चिराग उसे समझाएगा कि बेटा, हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है तो हम उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कहीं किसी के यहाँ जाते हैं और वो हमें अच्छे से एंटरटेन करते हैं, तो वो लोग हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं ना। ये सुनकर के रागिनी और 2-3 सवाल पूछती है, जिसके बाद फाइनली वो चिराग की बातों से कन्विंस हो जाती है और चिराग उससे कहता है कि हम किसी से ऐसे गंदे से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं। इतने में चांदनी रागिनी को ढूंढते हुए आ जाती है और कहती है कि ये ले जोया, तू कहाँ गायब हो गई थी। तभी वो कहती है, मुझे ऐसे मत बोल। रागिनी गुस्से में। तभी चांदनी कहती है कि मैं तेरे लिए केक लाई हूँ, और वो चांदनी के साथ रागिनी अपना केक शेयर करती है, जिसे देखकर के चिराग बहुत खुश होता है। रागिनी को समझाते हुए चिराग कहता है कि देखो, चांदनी ने तुम्हारे साथ अपना केक शेयर किया ना, अब तुम्हारी बारी है, जाओ उसे अपने कमरे में ले जाओ। रागिनी खुशी खुशी चांदनी को अपने कमरे में ले जाने लगती है और तभी रास्ते में इन दोनों को एक स्टोर रूम दिखता है। तभी यहाँ पर रागिनी को वापस से बात याद आएगी कि कैसे उसने कहा था कि किसी गंदे से कमरे में बंद कर दें और उसके बाद उसे सबक सिखाएं। ये बात सुनते ही रागिनी कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। और वो फ़ौरन यहाँ पर चांदनी को देखती है। यहाँ चांदनी और रागिनी को एक दूसरे के साथ देख कर के लावण्या और ओमकार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जानवी की बातें रागिनी को याद आती है और वो तभी फ़ौरन कहती है कि ये देखो स्टोर रूम, लेकिन हम यहाँ जा नहीं सकते। तभी चांदनी मजाक उड़ाती है उसका और कहती है कि अरे चलो ना, इसमें क्या डरना, तुम कितना डरती हो। और चांदनी अंदर चली जाती है। वो जैसे ही स्टोर रूम देख रही होती है, रागिनी पास जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर से चांदनी दरवाजे के पास आकर खोलो खोलो कहने लग जाती है। वहाँ पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता और रागिनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अंदर से चांदनी दरवाजे के पास आकर कहती है, चुड़िया दरवाज़ा खोलो। लेकिन चुड़िया दरवाज़ा खोलने के बजाय जैसे ही उसके दिल में गिल्ट आता है, वो कहती है कि ये बहुत परेशान हो रही है, चलो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है और उससे कहती है, वेल डन, क्या बात है रागिनी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बहुत अच्छा किया, चलो अब हम चल कर के खेलते हैं। इधर दीपिका चिराग को कॉल करती है और तब उसे पता चलता है ओमकार पीछे कहते हैं कि चांदनी कहीं मिल नहीं रही है। तभी चिराग भी ढूंढता है और उसे पूरे घर में चांदनी नहीं मिलती। इधर सोचती है चांदनी कि क्यों ना मैं कोई बड़ा सा सामान गिरा दूं ताकि बाहर सबको पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर चिराग सब जगह चांदनी को ढूंढता है, स्टोर रूम में देखता है, लेकिन वो
बिल्कुल भी उस पर अलर्ट नहीं करता और वो कहता है कि स्टोर रूम में कहाँ से हो सकती है। इधर सभी तरफ दिखाया जाएगा कि चांदनी बहुत ज़्यादा घबराती है और वो सोचती है कि पता नहीं अब मैं बाहर कैसे निकलूँगी। तभी फाइनली चिराग आता है और आकर के स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि सामने चांदनी बेहोश पड़ी है और वो अपने बाबा को बताता है। जैसे ही सब लोग अलग अलग जगह ढूंढ रहे होते हैं चांदनी को, तभी दरवाज़ा लौट कर के खोलता है वो और स्टोर रूम में से चांदनी बेहोश निकलती है। इधर जो दीपिका है वो अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल में जाती है चेकअप के लिए, जहां से चिराग को फ़ोन करती है। उसे फ़ोन पर सुनाई देता है कि वो बेहोश हो गई है चांदनी, और तभी वो घबरा जाती है और सीधा हॉस्पिटल से चिराग के घर दौड़ती है। यहाँ पर चांदनी को होश में लाने के लिए चिराग भर मुमकिन कोशिश करता है और उसको स्टेथोस्कोप से चेक करता है, उसकी हार्ट बीट वगैरह। तभी चांदनी उठती है और वो कहती है कि क्या हुआ, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो। तभी चिराग कहता है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हें स्टोर रूम में बंद किया किसने, तुम कैसे पहुंची। तभी यहाँ पर चांदनी बात को छुपाते हुए कहती है, ओहो आप मुझसे इतना टफ क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, आप ये तो ठाकुर जी से पूछिए ना, मुझे क्या पता। ये सब बात सुनते ही लावण्य चिराग से कहती है हंसते हुए कि तुम एक बार चांदनी का अच्छे से चेकअप कर लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर चांदनी चिराग के कान से स्टेथोस्कोप निकाल करके अपने कान में लगाती है और वो एक बार चिराग की धड़कन चेक करती है और एक बार अपनी और एक बार अपनी बहन रागनी की। तभी वो कहती है दादी आंटी हम तीनों की धड़कन सेम है, ऐसा लगता है जैसे हम तीनों का कोई कनेक्शन है। ये बात सुनकर के लावण्य की आंखें नम हो जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर दीपिका आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए, काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या चांदनी के और दीपिका चिराग के यहाँ पर एक दूसरे के साथ होने का राज बच्चों के सामने खुलेगा या फिर अभी वक्त लगेगा। क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें।